नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, जो अंग्रेजी साहित्य है उसमें कितने पीरियड्स हैं और उनकी क्या क्या टाइमिंग रही है। राइट, आप देखते हैं। फॉर कन्वीनियंस ऑफ डिस्कशन हिस्टोरियंस डिवाइड द continuity of English literature into segments of time that are called periods. The exact number, dates, and names of these periods vary, but the list below conforms to widespread practice. The list is followed by a brief comment on each period is in chronological order. देखिए यहाँ पे दोस्तों आप इतना समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो डेट्स है ना, हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, बट देखिए आपको जो ऑथेंटिक किताबों में जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग की डेट है, वो यही मिलने वाली है। ठीक है। और देखिए ये जो टाइमिंग है ना, ये ऑथेंटिक बुक से ली गई है, तो आप ये आपके लिए एक रिलायबल सोर्स है, आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हम इनके बारे में बात करेंगे, मतलब जो इनकी डेट है। ठीक है, ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो हम ये जो 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, और इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो एक एक एज को करके बात करेंगे, तो वहाँ पे कुछ आपके लिए नया ज़रूर मिलेगा। अभी यहाँ पे सिर्फ हम डेट की बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कि फ्रेंड्स होते हैं, कि जिनको इन डेट्स का पता नहीं होता है। राइट, देखिए मैंने इनको याद करके रखा हुआ है, और एक बार यहाँ पर मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने भी इनको पहले से याद करके रखा हुआ है तो आप भी इसको दोबारा सुनिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको याद नहीं है उनको याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को करता हूँ यहाँ से शुरू। देखिए सबसे पहले जो टाइमिंग है वो 450 टू 1066, 450 से 1066। तो देखिए इस पीरियड को हम बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड। देखिए जो हमारा पीरियड है ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। राइट, ये आप आई होप सभी जानते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे 1066 में एक इंपॉर्टेंट डेट है जो आप सभी को पता है, और अगर नहीं पता है तो एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। 1066 में हुआ था बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। नेक्स्ट इज 1066 टू 1500। तो देखिए इस पीरियड को हम बोलते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये क्या है? ये मिडिल इंग्लिश पीरियड है। नेक्स्ट इज 1500 टू 1660, 1500 से 1660 तक। तो देखिए इस पीरियड को हम बोलते हैं द रेनेसा और अर्ली मॉडर्न। देखिए क्या बोलेंगे इसको? द रेनेसा बोलेंगे या फिर अर्ली मॉडर्न पीरियड बोलेंगे। अब देखिए जो हमारा पीरियड है 1500 से लेकर के 1660 तक का, ये सब डिवाइडेड है। यहाँ देखते हैं, देखिए इसी में ये सब डिवाइडेड है हमारा 1558 से 1603, 1558 से 1603 तक। यहाँ पे जो टाइमिंग होती है वो होती है एलिजाबेथन एज की, मतलब इस पीरियड को हम बोलेंगे एलिजाबेथन एज। अब देखिए 1558 में क्वीन एलिजाबेथ असेंडेड हुई थी थ्रोन पर, वो गद्दी पर बैठी थी, और उनकी डेथ जो होती है वो 1603 में ही होती है। और देखिए 1603 में जो जेम्स वन हैं वो गद्दी पर आते हैं। राइट, और देखिए इनका जो टाइम रहा था, चलो आगे दे रखा है वो, तो आगे देखिए 1603 से 1625, यहाँ पे जो जैकोबियन एज है ये हमारी मेंशन हुई है 1603 से 1625 तक। और 1625 से 1649 तक का जो टाइमिंग है देखिए वो होता है हमारा कैरोलाइन एज। ये क्या है? हमारा कैरोलाइन एज है ये। आगे देखेंगे 1649 से 1660, 1649 से 1660 तक का जो हमारा टाइम है वो है कॉमनवेल्थ पीरियड, या इसको जिसको हम बोलेंगे प्यूरिटन इंटररेगनम। ठीक है, प्यूरिटन इंटररेगनम। आगे चलते हैं 1660 टू 1785, 1660 से 1785 तक का जो टाइम है उसे हम बोलेंगे द न्यू क्लासिकल पीरियड। द न्यू क्लासिकल पीरियड। अब देखिए ये भी जो हमारा टाइमिंग है न्यू क्लासिकल पीरियड, ये भी सब डिवाइडेड है किस किस में? 1660 टू 1700। ठीक है, देखिए कई बार यहाँ पर 1702 तक भी देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ये कई बार 1702 भी होता है। राइट, तो 1660 से 1702 या 1700 तक का जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो द रेस्टोरेशन पीरियड होता है। क्या होता है? द रेस्टोरेशन पीरियड होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज 1700 टू 1745, यानी कि 1700 से लेकर के 1745 तक का जो टाइम है वो हमारा द ऑगस्टन एज है, द ऑगस्टन एज। और देखिए ये जो हमारी जो ऑगस्टन एज है ये किंग ऑगस्टस के फॉलोवर थे, जो एम्परर था उसके फॉलोवर थे।
नेक्स्ट देखते हैं 1745 टू 1785, 1745 से 1785 तक की जो टाइमिंग है वो है हमारी द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ जॉनसन। देखिए सैमुअल जॉनसन है ये, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये वही सैमुअल जॉनसन हैं जिनकी 1755 में इंग्लिश की डिक्शनरी आती है, राइट, जिसकी एग्जैक्ट टाइमिंग होती है 15 अप्रैल। अगर मेरा ध्यान गलत नहीं है तो 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल 1755, या तो 14 है 15 है, 15 है, ठीक है 15 है। आगे देखते हैं 1832 से लेकर, एक मिनट ये रह गया, 1785 से 1832 तक की जो टाइमिंग है वो हमारी है यस 1785 से 1832 तक की जो टाइमिंग है वो है हमारी द रोमांटिक पीरियड की, राइट। अब आगे देखते हैं, और 1832 से लेकर के 1901 1832 से 1901 तक की जो टाइमिंग है वो हमारी द विक्टोरियन पीरियड है, ठीक है। ये कौन सा है? विक्टोरियन पीरियड है ये क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल रहा है। आगे देखते हैं, अब देखिए जो क्वीन विक्टोरिया का पीरियड है ना, ये जो विक्टोरियन पीरियड है ये भी सब डिवाइडेड है। 1842 से 1860 तक जो पीरियड रहता है वो रहता है हमारा द प्रीरेफेलाइट्स का, ठीक है। ये 1848 से 1860 तक रहता है, जिसमें हमारे डीजे रोजेटी रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 1880 से 1901 1880 से 1901 तक का जो टाइम रहता है वो रहता है हमारा एस्थेटिसिज्म का एंड डिकाडेंस का, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 1901 से 1914 तक का जो टाइम है, 1901 से 1914 तक का जो टाइम है वो है द एडवर्डियन पीरियड, राइट। आगे देखते हैं 1910 से 1936 1910 टू 1936 द जॉर्जियन पीरियड की बात की गई है इसमें, द जॉर्जियन पीरियड की। आगे देखते हैं 1914 से, ठीक है, 1914 से द मॉडर्न पीरियड रहा है। देखिए यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है कब से कब तक है, 1914 के बाद का जो पीरियड है वो है हमारा द मॉडर्न पीरियड, ठीक है। और 1945 के जो बाद का टाइम चल रहा है, 1945 के जो बाद का टाइम चल रहा है वो चल रहा है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ डेट्स थी जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई थी, जो यहाँ पे जो पीरियड्स हैं उनको डिनोट करने के लिए थी। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे ये पीरियड्स रिवाइज हो गए हैं, अगर आपने इनको पहले कभी नहीं पढ़ा है, आप न्यू लर्नर हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, जो मेरा आपको सुझाव रहेगा, आप इन सभी को पेपर पर नोट करके अपनी दीवार पर पेस्ट कर लीजिएगा। और जैसे आप 3 से 4 या 10 बार आप इनको पढ़ेंगे, बीच बीच में रिवाइज करेंगे, तो आप इनको सभी को सीख जाएंगे, आप इनको लर्न हो जाएंगे, आप इनको, है ना। तो थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये वाली PDF फाइल है इसको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और आप उस प्रिंट आउट को ही अपनी दीवार पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, चिपका सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स, ठीक है। वहाँ से आप और भी इंपॉर्टेंट PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप क्विज़ भी लगा सकते हैं। कई बार मुझे टाइम होता है तो मैं वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल देता हूँ, तो ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। और हाँ, आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है, आपको कुछ रिवाइज होता है, कुछ आप नया सीखते हैं, तो दोस्तों देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।